हमारे क्षेत्र में करावलनगर विधानसभा में जो कि मोहन सिंह बिष्ट विधायक है और सांसद हैं मनोज तिवारी जी, 3 बार के सांसद वो हैं। जो हमारे बीजेपी के यहाँ के निगम पार्षद हैं, सोनिया बिहार की थी 72 जगह हो रही है, निकला नहीं जाता, रोडों पे पानी भरा हुआ है। और दूसरी बात ये या 0 पुस्ते पर पानी भर रहा है, रोड पर गाड़ी खड़ी कर दे, एमसीडी की भी आंख मीची रहती है। यहाँ से मैं ही सफाई करता हूँ, किसी से भी कर सकते हो, जब भी पानी भरा रहता बताओ, मैं करते करते मेरे चिक चली गई। कोई भी कर्मचारी रुक कर राजी नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ भी ना कर रहे हैं। देखो हम जब से रह रहे हैं जो ऐसे ही रह रहे हैं गंद खाने में, कोई सफाई ना, कोई विधायक कोई भी हो, यहाँ कोई सफाई सुथराई ना है, ना किसी की पेंशन बना 60 सालन की, ना आधार कार्ड और देखो स्मार्ट कार्ड कुछ भी ना बनता। सरकार जैसे चुनाव के दौर आते हैं तो बहुत बड़े वादे करते हैं, हम रोजगार देंगे, सुविधा देंगे, आपको डिस्पेंसरी देंगे, सब कुछ देंगे। चुनाव जीतने के बाद में उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सब नेता एक जैसे होते, कोई काम नहीं करता, सिर्फ वादे करते और कुछ नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं करावलनगर विधानसभा में। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और हम पड़ताल कर रहे हैं विधानसभाओं में जाकर दिल्ली की कि वहाँ की स्थिति कैसी है, सड़कों की कैसी है, नालियों की कैसी है, लोग सरकार के कामकाज से, अपने नेताओं के कामकाज से कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं, ये जानने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पहुँचे हैं इस वक्त करावलनगर विधानसभा में और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोड के हालात कितने ख़राब हैं। हालांकि रोड ये थोड़ा सा पीछे से अगर हम देखें तो बना हुआ है, थोड़ा सा पार्ट इसका बनाया गया है, लेकिन अधिकतर पार्ट जो है इतना ही ख़राब है या इससे भी ज़्यादा ख़राब है। रोड की हालत आपके सामने हैं, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, इसी में से होके यहाँ की जनता गुजरने को मजबूर है। और ऐसा तब है जब यहाँ पर जो विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, वो भी बीजेपी के हैं, यहाँ के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, वो भी बीजेपी के हैं। ये आरोप लगाया जाता है बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार पर कि उनकी सरकार में कोई काम नहीं हुआ। तो सरकार बेशक उनकी है, लेकिन जब स्थानीय नेताओं की बात आती है तो वो तीनों यहाँ पर बीजेपी के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क का कितना विकास हुआ है, नालियाँ कितनी साफ़ हैं, ये आपके सामने हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या कब से है और इसके निदान के लिए क्या उपाय किए गए हैं सरकार की तरफ से। सर, नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम वीर सिंह गौतम। अच्छा गौतम जी, कब से रह रहे हैं आप? यहीं रह रहे हैं? हाँ, मैं यहीं रहा, मुझे 30-35 साल हो गए दिल्ली में रहते रहो, सोनिया बिहार क्षेत्र में। क्योंकि साहब सिंह चौहान थे उस टाइम, फिर भी अपना वो काम सही करते थे। वो काम ए ब्लॉक से शुरू होता था साहब सिंह चौहान के समय पे, ए से गिनती होती है तो वहाँ चौहान पट्टी से शुरू हो रहा उधर काम। हमारे क्षेत्र में करावलनगर विधानसभा में जो कि मोहन सिंह बिष्ट विधायक है और सांसद हैं मनोज तिवारी जी, 3 बार के सांसद वो हैं। जो हमारे बीजेपी के यहाँ के निगम पार्षद हैं, सोनिया बिहार की थी 72 जगह हो रही है, निकला नहीं जाता, रोडों पे पानी भरा हुआ है। और दूसरी बात ये या 0 पुस्ते पर पानी भर रहा है, रोड पर गाड़ी खड़ी कर दे, एमसीडी की भी आंख मीची रहती है। एमसीडी वाले बोलते हैं, हर आदमी बोलता, मतलब वहाँ सफाई वफाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। कितनी बार रिक्वेस्ट एमसीडी से भी करते हैं, एमसीडी वाले भैया ना सफाई करो भाई, पानी भर रहा है। एक खोमचे वाला एक ठेली लगा लेता है, उसका क्या करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, जब ठेली वाला ठेली लगा तो खोमचे लगा देता, उसको तो वो उठा देते, एमसीडी उठा देती है, पुलिसकर्मी उठा देते हैं। अरे एक बेचारा जो यहाँ रोड पे गाड़ी खड़ी करी है, उनके लिए एमसीडी भी सो गई, दिल्ली पुलिस प्रशासन सो गया यहाँ पर। विधायक कुछ नहीं बोलते। मैंने कई बार बोला, पांडे से बोला, पांडे जी यहाँ पर ये पानी भर रहा है, सर्विस रोड पर गाड़ी खड़ी करी जाती है, अब पानी में से निकला जाता है यहाँ पे। ये 0 पुदम
मस्जिद के पास में। तो वो क्या कह रहे, हमें लेटर लिख के दो। भाई क्यों लेटर, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? आपको दिखाई देना चाहिए भाई ये क्या चीज़, कितनी बुरी हालत हो रही। नहीं, किसी कान पे जू नहीं चल रही। यहाँ के जो सांसद हैं, सांसद 3 बार जीत गए, यहाँ पे कभी भी नहीं आते, पर फिर भी जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, उनको वोट देकर जिता देती हैं। हमारे सोनिया विहार के ना दुर्भाग्य है सर, ये रोड बन रहे, मैं आपको बताऊँ, गारंटी है। पहले रोड बनते थे साहब सिंह चौहान के समय में, पत्थर पड़ते थे, रोडे पड़ते थे, कूदते थे, और आज वही कबाड़ा उठाया, मलबा से मलबा डाल दिया। इसमें क्या क्या ये 6 महीने नहीं चलेंगे रोड। जनता का बेवकूफ़ बना जा रहा। 15 साल में ये अब काम हो रहा है, ये काम कुछ नहीं है, सब जनता को टॉफी दी जा रही है। अब पता है यहाँ लोग बेवकूफ़ ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ बात, शिक्षित नहीं है। साउथ में चले जाओ, वहाँ पे कोई कमी हो जाएगी, बोल जाएंगे, पर यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं बोल पाते। मैं एक सोशल वर्कर आदमी हूँ, मैं भी आवाज़ उठा दूँ, यहाँ जो कमियाँ उनको फॉलो करो, उसमें ध्यान दो, पर ये लोग नहीं कर रहे उसका। आप ऐसा तो नहीं सोचते कि क्योंकि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है और यहाँ पर जो तीनों नेता हैं जो पोस्ट लिए हुए हैं, एक काउंसलर की है, एक विधायक की है और एक अपना सांसद है, वो बीजेपी के हैं, तो कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट्स पार्टी का तो नहीं है जिसकी वजह से सफ़र कर रहा है? सर वो मैं बताऊंगा, हमारे जो जी ब्लॉक में है वहाँ काम होता है, चौथे पाँचवें पुछते पर वहाँ बढ़िया रोड बने। ये ए ब्लॉक और बी ब्लॉक की क्यों दूरदर्शा है, जो कि हमारा विधानसभा काफ़ी लंबा चौड़ा है, श्री राम कॉलोनी इधर का पूरा एरिया। क्या यहाँ पे क्या गिनती 1 से शुरू होती है सर, ए से शुरू होती है, जय से नहीं होता। वहाँ पर वो गिनती शुरू उल्टी करते हैं, वो जी ब्लॉक से ए ब्लॉक में लाते हैं। और जो विधायक जी थे, विधायक जी जो काम करते वो ए ब्लॉक से जी ब्लॉक तक काम कराते, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वो अच्छे विचार स्वर्गवास हो गए। नाले बताओ ना, बहुत अच्छे का। अब ये नाले हैं, देखो नाले कितने बड़े बड़े सर, ये 9 फुट के गहरे हैं। ये मेरे सामने नाले बने, इनकी इतनी बुरी दशा है, कोई सफाई नहीं करने आता। मैं लेटर भी लगाता हूँ, फिर भी वो ध्यान नहीं देता, इन्हीं दूरदशा। अच्छा चलिए आप आ जाइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका क्या नाम हुआ? उदयवीर। उदयवीर, सोनिया विहार में रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं रहता हूँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हो गए 25-30 साल। और ये समस्या कब से देख रहे हैं? ये सर जी साहब सिंह चौहान ने तो काम कराया था, बिज साहब ने 3 दफ़े जीते हैं, कोई भी काम ए ब्लॉक के अंदर नहीं करवाते। वो जो भी काम करवाते हैं उधर चौहान पट्टी या 5 में पुस्ते पे करवाते हैं। ये नाले साहब सिंह चौहान ने बनवाए थे, 6 से 7 फुट गहरे हैं, आज तक ये इन नालों की सफाई नहीं हुई है। तो अभी मतलब आप जाते नहीं हैं इन नेताओं के पास? सर कोई नहीं सुनता, हम जाते हैं। अरुण पांडे के पास भी गया, मैं 2-3 दफ़े गया हूँ। मैंने भाई साहब वो पानी यहाँ से मुझे निकालना पड़ता है, जरा से बच्चे यहाँ गिरते हैं। अच्छा, ये काउंसलर क्या अरुण पांडे, अनुपमा पांडे, कौन? हाँ, अरुण पांडे, यही है। यहाँ से मैं ही सफाई करता हूँ, किसी से भी पता कर सकते हो। जब भी पानी भरा रहता, बताओ, मैं करते करते मेरे चिक चली गई। कोई भी कर्मचारी रुक के राजी नहीं है। तो यहाँ पर इससे आपको लगता है व्यापार पे कुछ असर पड़ रहा है इस समस्या से? यहाँ के राजी नहीं है, यहाँ पे कोई पूछ के राजी नहीं। हमारे रिश्तेदार तलक के नहीं आते यहाँ। कहाँ रह रहे हो? इससे तो गांव सही है। गांव का माहौल देखो, कितने अच्छे रोड बने हुए हैं। और एक दिल्ली, जिसका नाम दिल्ली राजधानी है, और देख लो क्या हालत हो रही है सर। तुम्हारे आ गए, ये देखो पानी भरा हुआ है। अच्छा, 10-11 साल हो गए दिल्ली सरकार को, फिर से चुनाव में जा रही है दिल्ली अब, तो क्या जनता का, यहाँ की जनता का क्या मूड है? क्या वापस आम आदमी पार्टी पे भरोसा करेंगे कि बदलाव जो है चाहते हैं? जो काम करेगा, सुनवाई करेगा। जितने नेता आते हैं सब बैठ जाते हैं सीटों पर जाके, कोई सुनवाई कहीं तक नहीं करता। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको कौन लगता है कि सुनवाई करेगा? देखेंगे जो भारी भरकम आएगा यहाँ से, उसको जो वादा करेगा। वादे तो खैर सभी करते हैं, जो वादा करेगा उसको देखेंगे। तो कैसा, मतलब सरकार का कामकाज कैसा लगा 10-11 साल का आपको? भैया हमें तो कोई काम ये पड़ा तो है, ये कूड़ा यहाँ पड़ा है, और ये देखो ये पड़ा है। कैमरे से भाई साहब फोटो लो इनकी, ये देख लो। अच्छा सुनिए अमित, ये हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, ये तो खैर बच्चियां हैं। कोई महिला है यहाँ पे? ये रही महिलाएं, इनसे बात करते हैं। हाँ, ये आप महिला हैं, यहीं पर आप रहती हैं? हाँ, यहीं रहता महाराज। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम बेटी। अच्छा, कब से रह रही हैं? ये 30 साल ही रहते हैं। 30 साल काफ़ी लंबा अरसा होता है। हाँ। अभी तो आपकी मुख्यमंत्री महिला हैं खुद, और यहाँ की जो समस्या है
कैसे आप देख रही हैं, कब से हैं और कैसे दूर होगी? मुख्यमंत्री कुछ भी ना कर रहे हैं। देखो हम जब से रह रहे हैं जो ऐसे ही रह रहे हैं गंद खाने में, कोई सफाई ना, कोई विदाक कोई भी हो, यहाँ कोई सफाई सुथराई ना है, ना किसी की पेंशन बना 60 सालन की, ना आधार कार्ड और देखो स्मार्ट कार्ड कुछ भी ना बनता। कोई सुनता ही ना है, कहीं जाओ तो वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कोई सुन के राजी ना है। कोई सुन के राजी नहीं है, ये है। जी जी बताइए, नाम बता दीजिए। स्वागत है सर आपका, जो आप हमारे यहाँ पे कवरेज करने हैं। धन्यवाद धन्यवाद। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम पंकज गौतम है। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, सरकार जैसे चुनाव के दौर आते हैं तो बहुत बड़े वादे करते हैं, हम रोज़गार देंगे, सुविधा देंगे, आपको डिस्पेंसरी देंगे, सब कुछ देंगे। चुनाव जीतने के बाद में उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारी पब्लिक के साथ हमारा एक परिवार बोलते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। ये जो हमारे ये ब्लॉक है, तो यहाँ पर जो हमारे सांसद हैं वो भी बीजेपी के हैं, विधायक हैं वो भी बीजेपी के, और निगम पार्षद हैं वो भी बीजेपी के हैं। अभी तक मेरी भी 30+ एज हो गई है, 30 साल, मैंने भी अभी तक यहाँ पर कोई वो नहीं देखा वर्क, जैसा था वैसा का वैसे ही है। हम इनसे पूछते कि आप यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो, कहते यहाँ से वोट ही नहीं मिलती है, यहाँ मुस्लिम समाज रहता है, मुस्लिम क्या वोट नहीं देता? बताइए, मुस्लिम को रहने का अधिकार नहीं है किस देश में, जो इनके वर्ड हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रही हूँ, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? एक तरफ तो आप मुस्लिमों के बड़ी वाह करते हो, एक तरफ हिंदू, तो इस चीज़ में भी हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? यहाँ से सारी पब्लिक निकलती है, हिंदू मुस्लिम ही नहीं। तो ये कहते हैं यहाँ पे इसलिए काम नहीं होगा, मुस्लिम रहती है। तो ये क्या बोलने का तरीका है? ये सांसद के वर्ड है, विधायक के वर्ड है, निगम पार्षद के वर्ड है, ये सिर्फ वोट के जुमला है और कुछ भी नहीं है। अब ये जो बनाया जा रहा है ना, थोड़ा बहुत यहाँ तक जो बनाया गया है, एक वोट के लिए है, लोकल काम कर दिया, टेम्परेरी जिसे कहते हैं ना, टेम्परेरी डेवलप कर दिया, बस वही चीज़ है, बाकी कोई यहाँ पे सुधार नहीं है। और मुझे क्या नाम बताया था, थोड़ा सा बताइए फिर से अपना। किसका? मेरा नाम पंकज गौतम है। हाँ गौतम जी, सर मैं आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपके ठीक है काउंसलर यहाँ पर बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, उनसे ऊपर भी सीएम है, सरकार है, वहाँ तक लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मान लो ये नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपना हक लेने के लिए सरकार के पास जाना चाहिए, मंत्रियों के पास जाना चाहिए। लेकिन आप रहते हैं कि ये नेता जो है ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है नहीं सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सरकार के पास आप लोगों को, आप गए क्या सरकार के पास? सर मैं सरकार की बात बता रही हूँ, सरकार का यहाँ से, सरकार के पास भी मैंने ये चीज़ें रखी थी एक बार, सरकार को मैंने, सर कहते हैं अपने वहाँ के वो करो ना, जो आपका MP है, जो आपका MLA है, आपके निगम पार्षद है, उनसे बात करिए ना। मेरे को 1 साल प्रोटेस्ट करते हुए हो गया, बेरोजगार हूँ बस मार्शल से, सरकार सुन ही नहीं रही है। हमारे यहीं के विधायक मोहन सिंह बिष्ट हमें क्या बोलते हैं कि आप लोग बलात्कारी हैं, बस मार्शल जो महिला सुरक्षा के लिए जो बिठाए गए थे ना, आपने देखा भी होगा कितना हमारा इस टाइम कितना चर्चा चल रहा है। सरकार को कोई मतलब है? हमारे साथ पता है क्या हो रहा है? फुटबॉल, इस पाले से इस पाल फेंक देते, इस पाले से इस पाल फेंक देते, और जिसमें कि सारा कुछ पता है, सर्विस जो डिपार्टमेंट है LG साहब के पास में, पर LG साहब ना नौकरी देना ही नहीं चाह रहे। हमारे साथ तो बहुत कुछ हो रहा है यहीं पर। शायद थोड़ी सी आपको जानकारी का, ये लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में, लेकिन जानकारी ये रखिए कि कोई भी सरकार अगर बिना कोई प्रोसीजर फॉलो किए हुए किसी को भी जॉब पे रखेगी तो फिर जब वो प्रोसेस शुरू होगा तो फिर वो एक्शन लिया जाएगा। उसी एक्शन के तहत मार्शल्स को हटाया गया था। ये एक बस कारण रहा है, वो प्रोसेसर जो फॉलो नहीं किया गया है। हमारी गलती नहीं, अधिकारियों की गलती है। पढ़े लिखे थे अधिकारी, IAS अधिकारी अधिक पढ़े लिखे होंगे ना, अनपढ़ तो नहीं है ना यहाँ से अधिकारी। तो फिलहाल तो हम आपके बीच आपकी इन समस्याओं को लेकर के आए हैं, तो चलिए ठीक है। जो निगम पार्षद वगैरह वो कोई कॉलोनी है ना सर, आश्रम क्षेत्र जो है ये, यहाँ आश्रम भी है, अम्बेडकर की मूर्ति भी है। यहाँ एरिया के सब में पहले पास होता था पैसा, जब साहब सिंह चौहान है, आज पैसा गया कहाँ? जब ये रोड शुरू हुआ था, मोहन सिंह बिष्ट हुआ था ये 6-6 साल में, 3-3 साल में अब आए देखने के लिए, पहले से क्यों नहीं आ रहे? अब क्या पैसा नहीं मिल रहा ऊपर से? चलिए हम वीडियो शुरू अंत करने से पहले हम जो यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं उनसे भी 1 मिनट की बात कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। उनकी क्या समस्याएं हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे प्लीज़।
देखो बच्चे भी खिला रहे हैं, आप साथ के साथ आप बिजनेस भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, अपना दुकान भी चला रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ जी बोलिए। हाँ, नाम बता दीजिए। मेरा नाम चरण सिंह है। चरण सिंह जी, कब से हैं आप और कब से ये समस्या देख रही हैं, सड़क नाली? जी 2010 से हूँ। मतलब 14 साल आप हो गए, हाँ, है ना? 14 साल मेरे को हो गए यहाँ रहते हुए। तो ये समस्या कब से फेस कर रहे हैं? ये समस्या तो मैंने तो ऐसा ही देखा है जी। यह आपके सामने है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, इधर खम्भे पे न लाइट है न कुछ है। यहाँ शरारती लड़के यहाँ खड़े होते हैं, गालियाँ बकते हैं, शराब पीते हैं, उल्टे सीधे वो करते हैं। लेकिन इनसे मना करो, कहते हैं तुम्हारा का प्लॉट थोड़ी है, तुम्हारा कोई बाप का है, तो हम यहाँ खड़े हैं। इस तरह की धमकियाँ हम लोगों को मिलती हैं, कोई नहीं मानता। शराब पी के गालियाँ बकना, उल्टा सीधा करना, यहीं खड़े के पेशाब करना, इस तरह की हरकतें यहाँ होती हैं। तो ये आप जैसे छोटी मोटी दुकान आप कर रहे हैं अपना गुजर बसर करने के लिए, तो इन समस्याओं की वजह से आपके काम पे क्या कुछ असर पड़ता है? फर्क तो पड़ता है जी, सामान लाने में दिक्कत होती है। जब निकला नहीं जाता तो कैसे सामान लाया जाए। कई बार ये है कि बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं, ज़्यादा ला नहीं सकते, रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, रोड बेकार है, निकला नहीं जाता तो क्या करें। क्या सोच रहे हैं, दिल्ली में फिर चुनाव आने वाले हैं, को बदलाव चाहते हैं आप लोग कि क्या? दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, हमें पता है, लेकिन हम तो एक चीज़ जानते हैं कि सब नेता एक जैसे होते, कोई काम नहीं करता, सिर्फ वादे करते और कुछ नहीं है। पहले अभी कौंसिल के चुनाव हुए थे, अनुपम पांडे ने कस्में खाई थी कि मैं 2 महीने के अंदर सारे नाले साफ करवा दूंगी और ये गंदगी हटवा दूंगी। आज तक न नाले साफ हुए न गंदगी उठी। आप खुद देख सकते हो, सारी कीचड़ बुरा हाल हुआ पड़ा है। चलिए, आपका मच्छर होने के बहुत ज़्यादा मच्छर होने, ये समझो कि बैठा नहीं जाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलने से पहले हम कुछ फुटेज आपको दिखाएंगे यहाँ के सड़कों की बदहाल स्थिति की, वो आप देखिए और डिसाइड कीजिए कि सोनिया विहार की ये स्थिति दुर्गति क्यों है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बदलाव होगा कि नहीं होगा, आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। जल्द मिलते हैं, नमस्कार।